हिमाचल दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर सोलन के ठोडो मैदान से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष माननीय आर.एस. बाली जी ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में आर.एस. बाली जी ने कहा, भाइयों और बहनों, हिमाचल दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1948 का दिन हमारे लिए बेहद विशेष है। इसी दिन 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। यह केवल एक प्रशासनिक इकाई का निर्माण नहीं था, बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान की नींव रखी गई थी। मैं उन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने हिमाचल के गठन में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानियों, प्रजामंडल आंदोलन के नायकों और प्रदेशवासियों के संघर्ष से ही आज का हिमाचल संभव हो पाया है। वीर भूमि हिमाचल के सैनिकों ने देश की रक्षा में जो बलिदान दिए हैं, उन पर हम सभी को गर्व है। उनका साहस और समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। प्रदेश सरकार लगातार विकास और जनकल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। इको टूरिज्म और एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आर.एस. बाली ने कहा कि कृषि और प्राकृतिक खेती को भी सशक्त किया जा रहा है, ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सकें। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बने। आइए इस हिमाचल दिवस पर हम सब मिलकर प्रदेश के विकास और सम्मान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लें। एसआई स्टाइल राणा की कमांड, उस पर की टुकड़ी एसआई 11 के नेतृत्व में और उसके बाद जिला पुलिस महिला वर्ग की टुकड़ी रानी उपनिरीक्षक इन्हें ला रही है। हमारा यह दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर देवीचंद। अनुशासन और समर्पण की कदम ताल MRADA BNCC गर्ल्स कमांडर यशवी ठाकुर। इसके बाद PM श्री गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्काउट्स एंड गाइड का दस्ता ला रही हैं पी हूं। वाई स्कूल सोलन स्काउट एंड गाइड के स्काउट के दस्ते को ला रहे हैं नमन। इनके बाद वाई स्कूल सोलन की टुकड़ी अमित के नेतृत्व में सोलन स्कूल सोलन NSS सेवा की भावना को आदम खान करते ये बच्चे कमांडर आरव वर्मा हैं। हाँ, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्योरिटी पैटर्न इसे लेकर आती रही हैं आदित्री। और अंत में संगीत की पर लहरियां हमारा होमगार्ड का ये बैंड हवलदार तेजलाल इस म्यूजिकल दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिमाचल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इस ऐतिहासिक अवसर की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए विशिष्ट है। आर.एस. बाली ने कहा कि हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इस ऐतिहासिक अवसर की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह दिन हम सभी के लिए विशिष्ट है। देश की आजादी के 8 महीनों के बाद सन 1948 में आज ही के दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल के गठन एवं नामकरण में सोलन का अहम योगदान है। 26 जनवरी 1948 के ऐतिहासिक दिन सोलन में पहाड़ी रियासतों के राजाओं और प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इस पहाड़ी प्रदेश को हिमाचल प्रदेश का नाम दिया गया। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और हिमाचल वासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अलग इकाई के रूप में हिमाचल की स्थापना ने जहां पहाड़ की समृद्ध एवं विशिष्ट संस्कृति को विरासत को संभाल के रखने एवं
प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वही पहाड़ी इकाई के विकास को दिशा गति प्रदान की। आज हमारी सांस्कृतिक हमारी पहचान बनी है और एक अलग इकाई के रूप में हिमाचल का विकास देश के लिए मिसाल बना है। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं जिन्होंने हिमाचल के गठन में बहुमूल्य योगदान दिया। मैं इस पावन अवसर पे प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व पहाड़ में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले वजीर राम सिंह पठानिया जी, पहाड़ी गांधी एवं स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम जी, हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, पंडित पवन जी, शिवानंद मोल जी, भागमल जी, दौलत राम जी और पंडित पदम देव जी का मैं संख्यान सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। मैं वीर भूमि हिमाचल के उन स्वतंत्रता सेनानियों को और बहादुर सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही मैं प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं जिसके प्रयासों से हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं और देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है। वीर भूमि हिमाचल के सैनिकों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। हमारे सैनिक देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने में अग्रणी रहे। 4 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 25 कीर्ति चक्र और 57 वीर चक्र और 99 शौर्य चक्र सहित 1203 वीरता पुरस्कार हिमाचल के रणभाकरों की बहादुरी की मिसाल है। प्रदेश सरकार पिछले 3 वर्षों से कार्य करते हुए प्रदेश के विकास और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश सरकार का संकल्प है आने वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरे। प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान कराते हुए पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना उपलब्ध कराई गई। योजना के दूसरे चरण में निजी भूमि पर 100 किलोमीटर से 2 मेगावाट के सोलर पैनल स्थापित करने के लिए कम ब्याज व सब्सिडी, जनजातीय क्षेत्रों के लिए 5% और गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 4% सब्सिडी। प्रदेश में आगामी 2 वर्षों में 500 मेगावाट और ऊर्जा परियोजनाओं स्थापित की जाएंगी। सभी ग्राम पंचायतों में ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भी स्थापित किया जाएगा। प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, एथलेटिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है। कांगड़ा जिले को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में नई इको टूरिज्म नीति के तहत 77 इको टूरिज्म स्थल किए जा रहे हैं। 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपया का राजस्व एकत्रित करने का ये सरकार का लक्ष्य है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपया की योजना स्वीकृत की गई है। साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले की बीड़ बिलिंग में एक्यूरेसी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप, हमीरपुर जिले के नदौन में ब्यास नदी में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप, शिमला जिले के जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल तथा शिमला जिले के अंदर नदी में एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई।
प्रदेश के सभी जिलों के साथ जनजातीय क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य शुरू हो गए। सुल्तानपुर में, रक्कड़ में, पालमपुर में, जसकोट में तकरीबन 18.42 करोड़ की लागत से हेलीपोर्ट निर्माण प्रगति में है। सोलन जिला, ऊना जिला, सिरमौर जिला, कुल्लू जिला, किन्नौर जिला, लाहौल स्पीति जिला में हेलीपोर्ट निर्माण कार्य प्रगति पर है। शिमला जिला के संजौली में 15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपोर्ट से कुल्लू, रिकांगपिओ तथा चंडीगढ़ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं। कांगड़ा जिले के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए व पुनर्वास के लिए तथा पुनर्स्थापना के लिए योजना बनाई गई है और उसके लिए 3000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। होम स्टे नियम 2025 के तहत प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र से स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। होम स्टे निर्माण और पुराने होम स्टे के लिए शहरी क्षेत्रों में 3% ग्रामीण क्षेत्रों में 4% तथा जनजातीय क्षेत्रों में ऋण पर 5% राहत मिलेगी। गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध को 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है। यह देश में सर्वाधिक है। प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पन्न गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। गेहूं पर 80 रुपया, मक्की पर 50 रुपया और हल्दी पर 150 रुपया प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। राज्य में पहली बार अदरक की खरीद पर 30 रुपया प्रति किलो समर्थन मूल्य का निर्णय सरकार ने लिया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों को और उपकरणों को बदलने के लिए तकरीबन 3000 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। प्रदेश के चमियाना, आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज नगरोटा बगुआ तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी आरंभ कर दी गई है। सोलन में 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत